प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन सभी के उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सको। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन सभी का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाएँ, जिससे कि आप सभी को आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 विषय व्यवसाय अध्ययन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा याद कर लेंगे और समझ लेंगे कि व्यवसाय को किस प्रकार से आप सभी को परिभाषित करना है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्यवसाय के कोई दो आर्थिक उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है कि व्यवसाय के कोई दो आर्थिक उद्देश्य लिखने हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें इनको और इनको अच्छे से याद भी कर लेंगे कि व्यवसाय के कोई दो आर्थिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ से पढ़ लेंगे, आप सब लोग क्या लिखा है देख सकते हो, व्यापार से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें और समझ लें कि व्यापार से क्या आशय है। इसको पूरा आप लोग यहाँ तक का याद कर लीजिएगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ से देख लें, वाणिज्य से क्या तात्पर्य है। यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे कि वाणिज्य से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न, वाणिज्य के प्रमुख लक्षण बताइए। तो वाणिज्य के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, यहाँ से देख लें आप सभी लोग। वाणिज्य में व्यापार तथा व्यापार को संभव बनाने वाली सहायक सेवाएं सम्मिलित होती है। वाणिज्य के प्रकार बताइए। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्या लिखा है, वाणिज्य के उद्देश्य बताइए। तो वाणिज्य के उद्देश्य क्या क्या है, पहला उद्देश्य ये लिखा है और दूसरा उद्देश्य ये लिखा गया है। तो आप सब लोग यहाँ से इनके उद्देश्यों को नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें, पैसे का अर्थ बताइए। तो देखिएगा पैसे का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा गया है, देख सकते हो, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें, उद्योगों की दो विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे कि उद्योगों की दो विशेषताएं कौन कौन सी है। यहाँ से आप सब लोग इसे देख लें और अच्छे से याद कर लेंगे और समझ लेंगे कि उद्योगों की दो विशेषताएं कौन कौन सी है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग देख लें, निष्कर्षण उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, निष्कर्षण उद्योग से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन, उद्योग का अर्थ लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग उद्योगों के अर्थ को लिख लें और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे कि उद्योगों के कौन कौन से अर्थ है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेंगे और समझ लें इसको कि उद्योगों के दो अर्थ कौन कौन से हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्राचीन काल में भारत से निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के नाम बताइए। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ लें, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की कोई चार विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, क्या लिखा है, पेशा तथा रोजगार में अंतर बताइए। तो यहाँ से आप सभी लोग पेशा तथा रोजगार में अंतर को देख लेंगे और इसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ये पूरा का पूरा पेशा और रोजगार में अंतर दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, क्या लिखा है, व्यवसाय तथा पेशे में अंतर बताइए। तो यहाँ से आप लोग व्यवसाय और पेशे में अंतर को नोट कर ले पूरा। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, साझेदारी संलेख से क्या आशय है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेंगे कि साझेदारी संलेख से क्या आशय है। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बता दिया प्यारे विद्यार्थियों और इसी के साथ साथ में मैंने आपको इसका उत्तर भी बता दिया। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ लें और अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ लें, निष्क्रिय साझेदार से आप क्या समझते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि निष्क्रिय साझेदार कौन होता है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाता है।
उसके बाद में तीसरा प्रश्न, एकांकी व्यापार से क्या आशय है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पूरा का पूरा और इसको याद भी कर लेंगे कि एकांकी व्यापार से क्या आशय है। तो पूरा यहाँ तक का आप लोग पढ़ लें और इसको याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख लें। तो देखिएगा, एकाकी व्यापार के प्रमुख सामाजिक महत्व लिखिए। तो यहाँ से आपको एकाकी व्यापार के सामाजिक महत्व बताने हैं। स्वतंत्र जीविका का साधन होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, गुणवान वस्तुएं होती है, उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलती है, इस प्रकार से लिख लें। उसके बाद में अगला यहाँ से देख लेंगे, सरकारी सहकारी समिति के लाभ बताइए। तो देखिएगा, सहकारी समिति के लाभ कौन कौन से हैं। एक तो गठन में सरलता होती है, सहकारी समिति का गठन सरलता से किया जा सकता है और कानूनी आवश्यकता की अधिक पूर्ति नहीं करनी पड़ती है। इसके गठन में कम लागत व कम समय की आवश्यकता होती है। इसके पंजीकरण की कोई फीस, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। कर का लाभ होता है, सहकारी समिति आय कर से मुक्त होती है और उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगता है। इसके बाद में सरकारी सहायता, सरकार ने सहकारी समितियों को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन माना है। इस कारण इन्हें सरकार से वित्त पोषण होता है व ऋण वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध होता है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में कंपनी के 4 लाभ बताइए। तो देखिएगा, कंपनी के 4 लाभ क्या क्या है। पहला लाभ है सीमित दायित्व। तो देखिएगा, सीमित दायित्व आप लोग यहाँ से पढ़ लें और इसको याद कर लेंगे, ये सीमित दायित्व हो गया। दूसरा है शाश्वत अस्तित्व, यानी कि कंपनी हमेशा बनी रहती है। और उसके बाद में विकास एवं विस्तार, ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा कर्ता का वर्चस्व। कर्ता का व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कर्ता के अयोग्य होने पर या कर्ता अन्य सदस्यों के मतभेद होने पर व्यवसाय समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद में देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं बताइए। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लें, सदस्यता, प्रबंध और दायित्व। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ये देखते हैं पॉइंट्स को। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 लिखा है, सहकारी समितियों के दोषों को समझाइए। तो यहाँ से आप सभी को सहकारी समिति के दोषों को समझाना है। आप सब लोग देख लें यहाँ से। तो सहकारी समिति के दोष क्या क्या है, सीमित साधन, प्रबंध की अकुशलता, गोपनीयता का अभाव, सदस्यों में मतभेद। तो यहाँ से आप सभी लोग इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिएगा, ये पॉइंट्स दिया गया है, फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। तो यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें इसको और अच्छे से याद भी कर लेंगे कि फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। पूरा का पूरा पढ़ लें इसको और यहाँ तक का इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद में निजी कंपनी की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से आपको निजी कंपनी की 4 विशेषताओं को बताना है। तो आप सब लोग यहाँ से निजी कंपनी की विशेषताओं को नोट कर लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। एक तो सदस्यता, सीमित दायित्व होता है, अंशों का हस्तांतरण होता है, संचालकों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखिएगा, एक ये लिखा है, एकाकी व्यवसाय के दोष लिखिए। तो देखिएगा, एकाकी व्यवसाय के दोष कौन कौन से हैं। एक तो प्रबंध की सीमा, एक असीमित दायित्व, आयकर की आकार की सीमा, और उस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। एक ये लिखा है, चालू रखने की समस्या। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हो, हिंदू अविभाजित परिवार के लाभ बताइए। तो देखिएगा, हिंदू अविभाजित परिवार के लाभ कौन कौन से हैं, यहाँ से पढ़ लेंगे आप लोग। देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, जनहित की अवहेलना को रोकना। उसके बाद में दूसरा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक ये पॉइंट्स लिखा गया है, देख सकते हो, विभागीय संगठन की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से आपको विभागीय संगठन की विशेषताओं को बताना है। तो यहाँ तक का आप लोग देख लें कि विभागीय संगठन की विशेषताएं क्या क्या है और इसको याद भी कर लेंगे। और एक ये पॉइंट्स दिए गए हैं, देख सकते हो, सार्वजनिक निगम की विशेषताएं लिखिए। देखिएगा, सार्वजनिक निगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, आप सब लोग पढ़ लें और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, निजी क्षेत्र से आशय एवं इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा, निजी क्षेत्र से क्या आशय है और इसके गुणों की व्याख्या आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, सार्वजनिक उपक्रम का महत्व लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग सार्वजनिक उपक्रम के महत्व को लिख लेंगे। उसके बाद में सरकारी कंपनी क्या है, इसकी विशेषताएं, यहाँ तक का आप लोग याद कर लेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी के दोषों को बताइए। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, अधिविकर्ष क्या है, बीमा के प्रकारों को लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इनको याद कर लें। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, तो देखिएगा, आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। डाक सेवा का महत्व बताइए, एटीएम से क्या आशय हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में टेली बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, बीमा की विशेषताएं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ से देख लें, ई कॉमर्स को परिभाषित कीजिए। और उसके बाद में ग्राहक सेवा सहायता से क्या आशय है, इसको भी देख लें आप सब लोग।
इस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।